देखिए, पिछले दिनों झारखंड में कई आईएएस आईपीएस अफसरों का तबादला किया गया। बड़ी प्रशासनिक फेरबदल की गई। इसमें एक जिला है चतरा जिला, जो शायद अन्य दूसरे जिलों से विकास के मामले में काफी पीछे है। और यहाँ पर एक आईएएस अधिकारी बतौर उपायुक्त अपनी सेवा दे रहे थे, रमेश घोलप। और उनके तबादले के बाद जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, वो तस्वीरें खुद ब खुद सब कुछ बयां कर रही है कि एक डीसी से, एक जिलाधिकारी से लोगों को कितना लगाव था। और ये शायद बहुत कम तस्वीरें देखने को मिलती हैं, जब तबादले पर लोग सड़क पर आ जाते हैं और जिलाधिकारी से मिलते हैं और शायद ये कहते हैं कि साहब आपको नहीं जाना था, आप ही तो थे जो गरीबों की आवाज थे, आपके अंदर संवेदनशीलता थी, आप हमारी बात सुन रहे थे। तो हम कैसे ही जिलाधिकारी उपायुक्त की बात कर रहे हैं, जो हर पल तस्वीरों के माध्यम से लोगों के दिलों में कई सवाल छोड़कर जा रहे हैं। ये ऐसे भी होते हैं जिलाधिकारी, उपायुक्त, डीएम। जी हाँ, हम रमेश घोलप की बात कर रहे हैं। अगर उनकी आप जीवनी को देखेंगे तो ये प्रेरणा स्रोत है। बचपन में जिस विकट परिस्थितियों में, विषम स्थितियों में अपने आप को इन्होंने जीवन के संघर्ष में झोंका और जिंदगी में जो सफलता अर्जित की, वो कई लोगों को नींद से जगाता है। जो सोए लोग हैं उनको कहता है कि भैया उठ जाओ, जिंदगी में पाने के लिए बहुत कुछ है। हार और जीत का फर्क सिर्फ मन का फर्क होता है। और यही बातें उन्होंने बताई। माँ उनकी चूड़ियां गांव गांव में जाकर बेचा करते थे और साथ में वो भी उनके रहते थे, वो भी माँ की मदद करते थे। पिता के बारे में बताया जाता है वो पंचर बनाते थे। तो आप सोचिए कि किस परिस्थिति, विषम स्थिति के बावजूद वो जिंदगी के इस मुकाम पर है, जब वो आईएएस अधिकारी। एक बात जो उनकी माँ उनसे कहती थी, शायद उनके दिलो दिमाग पर वो बात छपी होगी, छपी है, या उनके दिमाग में वो घूमती रहती है कि बेटा, समाज में हमारे जैसे लोग बहुत सारे हैं, उनका ख्याल रखना। और शायद वो ख्याल ही रख रहे थे, तभी उनके तबादले पर लोग इतने मायूस हो गए। लोग सड़क पर आ गए, उनसे मिलने लगे, उनके स्वागत कह लीजिए, उनका सम्मान करने लगे। और कहीं ना कहीं जो आवाज थी वो इस बात की थी कि साहब आपको नहीं जाना था। और ये संवेदनशीलता जो किसी भी अधिकारी की होती है, शायद ही आज के वक्त में देखने को मिलती। देखिए, कई तबादले हुए, लेकिन ये वाली तस्वीर और दूसरे जगह से नहीं आई कि किसी अधिकारी के जाने पर लोग मायूस हो रहे हों, सड़क पर निकलकर अपने आईएएस या आईपीएस अधिकारी या डीसी या एसपी से मिल रहे हों। तो सरकार और आम जनता के बीच में जो एक कड़ी का काम करते हैं, वो जिले के उपायुक्त करते हैं। और ये काम बखूबी निभा रहे थे रमेश घोलप, जो चतरा विकास से कोसों दूर है, जो आम जनता की आवाज बन रहे थे, जो मिल नहीं रहे थे, उनका काम भी हो रहा था, उनकी समस्याओं का निदान भी हो रहा था। तो शायद यही बात उनके तबादले से लोगों के अंदर खटक गई कि साहब आपको नहीं जाना था। 13 महीने तक चतरा के उपायुक्त रहे। उसके बाद तबादले ने कहीं ना कहीं लोगों के मन में वो टीस भर दी, वो मायूसी भर दी। और तस्वीरें बयां करती है कि लोग सड़क पर उनसे मिल रहे हैं, जब वो जा रहे हैं तो लोग उनसे ये कह रहे हैं कि साहब अभी नहीं जाना था। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गरीबों के डीसी थे, आम लोगों के डीसी थे, और उनका दरवाजा गरीब लोगों के लिए खुला था। और शायद इसलिए भी कि जब उनकी माँ कहा करती थी कि हमारे जैसे लोग समाज में बहुत सारे हैं, उनका ख्याल रखना। और वही ख्याल रमेश घोलप जब चतरा में रख रहे थे, लोगों की बातों को सुन रहे थे। और कहा जाता है ना कि सरकार की जितनी भी नीतियां होती हैं, वो नीतियां अगर आप चाहते हैं कि जिले में सफलतापूर्वक लोगों के बीच में पहुंचे, जो भी योजनाएं होती हैं उसमें डीसी का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है, डीएम का, उपायुक्त का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, खुशहाली आए, चेहरे पर मुस्कान आए, तो उसमें उपायुक्त की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। और शायद यही भूमिका रमेश घोलप बहुत जिम्मेदारी के साथ निभा रहे थे। तभी तो ये तस्वीरें बन रही हैं, तभी तो ये तस्वीरें आ रही हैं। और ये तस्वीरें
विरले होती है जहां किसी अधिकारी के लिए लोग सड़क पर आते हैं, उनसे मिलते हैं, उनका सम्मान करते हैं और कहते हैं कि साहब अभी आपको नहीं जाना।